नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जो प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इन अफगानिस्तान इस पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान ये मरते मरते बचे हैं। एक पाकिस्तानी गार्ड बुरी तरीके से यहाँ पर इंजर भी हुआ है और दुनिया भर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे एबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, एमिड टेंशंस गन अटैक टारगेट्स पाकिस्तान ऑनवॉय इन काबुल। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस अटैक की निंदा करेगा। इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा खराब अटैक है, मगर यूएसए यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है। यूएसए परहैप्स अकेला कंट्री है। मैंने अभी तक चाइना की स्टेटमेंट इस अटैक के बारे में देखी नहीं है। यूएसए ने कहा है कि ये लोग निंदा करते हैं इस अटैक की इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स और ये लोग अपनी सिंपैथी ऑफर करते हैं और यूएसए चाहता है कि इस पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है कि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं इन अफगानिस्तान इन पर अटैक हुआ, इंडिया का इससे क्या रिलेशन है? देखिए, हम पर इसका इम्पैक्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत बहुत ही जल्द अपना काम स्टार्ट कर देगा 20 प्रोजेक्ट्स में इन अफगानिस्तान। हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में पेंडिंग हैं, कई डैम्स हैं, सड़कें हैं और वेरियस और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पर इंडिया काम बहुत ही जल्द शुरू करने वाला था। इस अटैक के बाद इंडिया को भी सोचना होगा, क्या अफगानिस्तान सेफ कंट्री है या फिर कल को ऐसे अटैक्स हम पे भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक कर दिया गया? अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान काफी हद तक अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, रिसेंटली अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस बड़े हैं, चाहे बॉर्डर का इशू हो, जो पाकिस्तान की बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान में उसका इशू हो, और उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार प्रेशर डाल रही है अफगान तालिबान पर कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो, उस वजह से भी अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने एक टाइम पर हुआ करते थे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तालिबान जो अफगान तालिबान से बाय द वे डिफरेंट है। अफगान तालिबान आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तालिबान बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान तालिबान चाहता है कि जैसे अफगान तालिबान ने कब्जा लिया पूरा अफगानिस्तान, ये लोग भी पूरा पाकिस्तान कब्जाएं। तो रिसेंटली पाकिस्तान तालिबान ने सीज फायर तोड़ दिया पाकिस्तान के साथ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2021 में पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इनके हिसाब से जो एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान तालिबान, इसके साथ सीज फायर किया था और सोचा कि बातचीत करते हैं, जबकि आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत नहीं की जाती। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था अंडर इमरान खान, क्योंकि जो भी सीज फायर हुआ है उस बीच पाकिस्तान तालिबान ने अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी हद तक बढ़ा ली है और अब ये काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। और अब ऑब्वियसली जब ये स्ट्रांग हो चुके हैं ये सीज फायर खत्म कर देंगे और अब वापस ये अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पर। लगातार आप देखोगे न्यूज आती है कि पाकिस्तान में इनके रेंजर्स, इनके आर्मी पर्सनल को अटैक किया गया, 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। इट इज वेरी कॉमन नाउ। तो जो ये शूटिंग हुई है ना पाकिस्तान के एम्बेसडर की इन अफगानिस्तान, ये एक दिन बाद हुई है जब पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान तालिबान को कहा कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो। और क्लियरली पाकिस्तान तालिबान इससे एक मैसेज सेंड कर रहा है पाकिस्तान की सरकार को कि ये ग्रुप पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती में भी टारगेट करेगा, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी टारगेट करेगा और इनको कोई रोकने वाला है भी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए यहां पर कुछ पाकिस्तान के पक्ष में कुछ स्टेप्स लेगा, देखो यूएसए ने अभी तक ये किया है कि जैसे ये अटैक हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के 4 लीडर हैं, ये इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ओसामा, मारूफ, कारी अमजद, इन सब पर कुछ सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। उसके अलावा यूएस ऑल टुगेदर कुछ ज्यादा पाकिस्तान की हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान तालिबान के सपोर्टर ना आज के समय थोड़े बहुत आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेंगे। पाकिस्तान तालिबान की फाइनेंसिंग हवा से नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चुपचाप चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान एक बड़ा हिस्सा कब्जा ले पाकिस्तान का। और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो आतंकवाद की इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान में थ्राइव कर रही है आज के समय। देखो, मैं ये बिल्कुल कहूँगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी हमेशा थे, मगर जब से पाकिस्तान FATF की ग्रिल से हटा है तो टेरर फाइनेंसिंग अब और आराम से हो पा रही है। और 14 साल के अंतराल के बाद मैं देख पा रहा हूं कि कई ग्रुप्स अब ना सिर्फ पाकिस्तान, अब इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये अपने बेसेस अफगानिस्तान में भी बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर भी रिक्रूट कर रहे हैं। ये बात
फॉर्मर अफगानिस्तान के सिक्योरिटी चीफ ने कही है कि एंटी इंडिया ग्रुप जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अब अफगानिस्तान से भी इंडिया पे अटैक कर सकते हैं भविष्य में। और बिल्कुल ये सब डायरेक्टली एफएटीएफ से लिंक्ड है। हमने देखा जैसे ही ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटा एफएटीएफ की, इमीडिएटली वीडियो सामने आ गई कि जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप जिनके पास एक बार को पैसा बहुत कम हो गया था, इनकी अब बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई है, इनके नए हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स के पास पैसा आएगा ना, तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, जिसका वैसे आतंकवाद से कोई रिलेशन है भी नहीं, वो बिल्कुल सफ़र करेगा। हमने रिसेंटली देखा है कि जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को, उसके बाद से पाकिस्तान में 51% राइज हुआ आतंकवाद का। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो इम्यून रहेगा, क्योंकि अब तक आपने ये बात नोटिस करी होगी कि आतंकवादी ग्रुप चाहे किसी भी देश में हो, उस कंट्री के आम नागरिकों को वो सबसे पहले लॉस पहुंचाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि आसपास के कंट्रीज को भी अटैक करे। तो इंडिया का स्टांस अभी के लिए क्या है? इंडिया का स्टांस अभी के लिए बिल्कुल ठीक है। हम अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अभी भी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि हम मॉस्को फॉर्मेट के अंडर ये डिमांड करते हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सरकार बने। देखो, अब ये भी हमको मानना पड़ेगा, अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा ऐसी धरती पर नहीं रहना चाहते जहां पर आतंकवादी संगठन ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन यहाँ पे बेसिस ओपन कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो कल को चाहते हैं कि इनके देश में भी तरक्की हो, लोग अच्छी लाइफ बिताएं, ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इंडिया का स्टांस बहुत ही क्लियर है कि अभी के लिए जो तालिबान पावर में है ना अफगानिस्तान में, ये इंक्लूसिव नहीं है। इसने जो आम लोग हैं अफगानिस्तान के, उनका इतना रोल है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हमको बनानी होगी, जहां पर बहुत से लोग चुनाव के जरिए या फिर और फॉर्मेट के जरिए धीरे धीरे सरकार में आए, जिससे अफगानिस्तान में ही ऐसी सरकार हो जो ट्रूली आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो। क्योंकि अभी के लिए जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़े स्टेप ले रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएसए से भी हम बात करें और यूएसए को भी ये समझाएं कि आप ठीक है, ये रैंडम आतंकवादियों पे आप सैंक्शन लगा रहे हो, मगर अगेन इन सैंक्शंस का मतलब यही है कि ये आतंकवादी जो है, इनके बैंक अकाउंट जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में मुझे लगता भी नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट ज़्यादा होंगे, चलो जो इनके अमेरिका में बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, ये यूएसए में जा नहीं पाएंगे। उसके अलावा यूएसए के सैंक्शन ज़रा कुछ यहाँ पर करने नहीं वाले। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम यूएसए से बात करें कि देखिए, इन स्टेप से आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान के आम नागरिकों की हेल्प नहीं कर पाओगे। अगर आपको जेन्युइनली आतंकवाद रिमूव करना है रीजन से, तो उसका पहला स्टेप तो यह है कि टेरर फाइनेंसिंग कम करनी होगी। हाल ही में भारत ने इस पर एक कॉन्फ्रेंस भी करी है, नो मनी नो टेरर। ये बहुत ही अच्छा नारा है नो मनी नो टेरर का, और ये अचीव करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि पाकिस्तान को डालो वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दुर्भाव है, हम चाहते हैं कि उनके जो आम नागरिक है वो सफ़र करें, बट वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग की एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालना, आप लिटरली कह लीजिए पूरे रीजन को रिस्क में डाल देता है। और आप देखोगे आने वाले समय में ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान में भी बहुत से आतंकवादी हमले होंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। आज जो आतंकवादी पाकिस्तानियों को मारेंगे, कल कोई आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी को भी मार सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वासेनार अरेंजमेंट ये आजकल न्यूज़ में है, भारत को इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है। आपको बताना है कि वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कन्वेंशनल वेपन, जो वेपन आप यूज़ करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन के अलावा जो एक ऑर्डिनरी वेपन हो गए, उसके अलावा ऑप्शन 2 है क्लाइमेट चेंज, फिर ऑप्शन 3 है वैक्सीन्स, या फिर ऑप्शन 4 स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं परचेज, एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आपको क्लिक करना है यहाँ पर प्लस पर, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ना, ये आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।